कुछ लोग ऐसे हैं जो जाली काम करने के लिए एक नंबर है। जाली काम किस तरह, सब सिर्फ यही चक्कर में है, आवाम का काम करना नहीं है, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। ये आंदोलन हम मेरा बहुत दिन से चल रहा है कम्युनिटी हॉल के लिए। आपस में टाना टानी इतना है, इसके वजह से अभी तक हम लोगों का कम्युनिटी हॉल का ज़मीनी समझ में नहीं आ रहा। तो बना बनाया कम्युनिटी हॉल हम लोग को दे दिया जाता है, आवाम को दे दिया जाता है, 19 नंबर 20 नंबर वार्ड के लोगों को दे दिया जाता है, टिकिया पड़ा के आवाम को दे दिया जाता है। जो हाथ से बेहाथ है उसको हम लोग को लिया जाए, जो हाथ में उसको क्या नापी करवा रही, तो अपने हाथ में है। आप जो हाथ से बेहाथ है, जो जगह 10 कट्टा अभी आप नापी करवाइएगा, सैंक्शन करवाइएगा, अप्रूवल करवाइएगा, मालूम होगा 5 साल तो निकल गया। फिर दूसरा काउंसलर आएगा तो बोलेगा भाई हमको मालूम नहीं। जैसे हम लोग का रिसीवर के ऊपर में हुआ, रिसीवर के ऊपर में क्या सियासत हुआ सीपीएम के वक्त में सभी लोग जानते हैं। जा रहा है। पिछले दिनों आपने एक तहरीक चलाई थी कम्युनिटी हॉल को लेकर सर सैयद अहमद स्कूल के सामने, मगर आज देखा जा रहा है कि सर सैयद के पास ही कम्युनिटी हॉल मिल रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आया। इस पे आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे टिकिया पाड़ा का मतलब ही हो गया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो जाली काम करने के लिए एक नंबर हैं। जाली काम किस तरह बता रहे कि सर सैयद स्कूल के बगली में जाके जगह नापवाएं, ये सरकारी तौर पर मिल रहा है। तो सरकारी तौर पर अगर मिलता है तो सरकारी तौर पर पेपर भी होगा, वो पेपर दिखाएं आवाम को कि हाँ वो ये सरकारी तौर पर हम लोग को मिल रहा है। सब सिर्फ यही चक्कर में है, आवाम का काम करना नहीं है, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। हमको टिकट मिल लेना है और इलेक्शन में यही सब मुद्दा को लेकर जीतना है। जब उनके पास में 5 साल आवाम जब वक्त दिया था, वो ना कम्युनिटी हॉल दिए, ना आपका स्कूल के लिए ज़मीन दिए, ना और कोई भी आवाम का कुछ काम के लिए दिए। वो 5 साल क्या काम किए? कौन मोदी दुकान से चना उठवाना है, कौन जगह से, कौन जहाँ पे इलीगल बिल्डिंग हो रहा है तो वहाँ से पैसा उठाना है, और जो उनके साथ में भी रहे उनसे भी वो लोग पैसा लिए। और जब उनका वक्त ख़त्म हो गया तो अभी बता रहे हैं कि ये जगह कम्युनिटी हॉल को मिल रहा है, ये जगह फलाना जगह को मिल रहा है। यहाँ कम्युनिटी हॉल अगर सही में अगर आपका पार्टी में पकड़ है और पार्टी से अगर आप एमपी एमएलए से या हुकूमत से अगर आपको लेना ही है, ऑलरेडी कम्युनिटी हॉल यहाँ पे जगह बना हुआ हम लोग का, जिससे पूरा माहौल ख़राब हो रहा है। हाजी नगर क्लब के उल्टे ही साइड में देखिएगा, कम से कम बीघा का बीघा ज़मीन वहाँ पे पड़ा हुआ है। वो ज़मीन ऑलरेडी बना हुआ है, वो आया था सब्जी मंडी या मछली मंडी के नाम पर आया था कि यहाँ पे वो आएगा। वो स्कीम फेल हो चुका है, क्योंकि हर सरकारी योजना अप्रूवल होता है तो फेल होने के बाद वो किसी को भी अवामी सतह पे मिल सकता है। अगर आवाम चाहे, अगर लोकल लीडर चाहे तो ये मिल सकता है। शर्त एक ही है कि आपको अपना एजेंडा को खुलूस दिल से आवाम के लिए रखना पड़ेगा, अपना पॉलिटिकल लाभ के लिए नहीं रखना पड़ेगा। आप उसी के आगे में देखें, उत्तर बेडरा मस्जिद है, मस्जिद का ठीक पास में ये आंदोलन हम मेरा बहुत दिन से चल रहा है कम्युनिटी हॉल के लिए। आपस में टाना टानी इतना है, इसके वजह से अभी तक हम लोगों का कम्युनिटी हॉल का ज़मीनी समझ में नहीं आ रहा। आप वहाँ पे देखिए, टिकियापाड़ा स्टेशन से ठीक पहले और उत्तर बेडरा मस्जिद के बाद ही ऑलरेडी वहाँ पे कम से कम 10 कट्ठा के ऊपर में काम चालू है, क्योंकि वहाँ पे टाना टानी नहीं है। वहाँ पे हर लोग जानते हैं कि हमको पार्टी करना या सामाजिक काम करना है, कि अपने लिए नहीं करना है, अपने नामो नबरूद के लिए नहीं करना है, आवाम के लिए करना है। तो आज आवाम के लिए अगर आप सोच के कीजिएगा तो वो जगह आपको मिलेगा, वहाँ कोई टाना टानी नहीं है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे ऑलरेडी गांजा, अफीम, पत्ता सभी पीता, पूरा प्रशासन जानता है। अगर वो जगह में अगर कम्युनिटी हॉल कर दिया जाए हुकूमत के हाथ में, हुकूमत कानून जो बनाता है वो पब्लिक के लिए बनाता है। पब्लिक चाह रहा है कि वो जगह ऐसे वेस्टेज पड़ा हुआ है, आए दिन हर महीना 2 महीना के बाद एक तो बॉडी, एक तो लाश वहाँ से निकलता है। अगर उसी को
बना बनाया कम्युनिटी हॉल हम लोग को दे दिया जाता है, आवाम को दे दिया जाता है, 19 नंबर 20 नंबर वार्ड के लोगों को दे दिया जाता है, टिकियापाड़ा के आवाम को दे दिया जाता है, तो इसमें नुकसान कहाँ है? ये नया एक अभी आया कि वहाँ पे सर सैयद अहमद के बगल में वो जगह को नापा जा रहा है। अरे भाई, जो बना हुआ आप उसी से दिलवा दीजिए, चलिए आप ही दिलवा दीजिए, हम लोग आपका मूर्ति बनवा देंगे एक तो टिकियापाड़ा में कि चलो भाई फलाना की वजह से एक तो मिल गया। मगर आवाम को मिलना चाहिए, फ़ायदा समझ में आना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद इलेक्शन हो जाएगा, फिर मामला सब ख़त्म। अभी सब लाइन में लगे हुए हैं कि इलेक्शन होगा, शायद चांस लग जाए। तो काम होना चाहिए, काम बोलता है, काम दिखना चाहिए। ये माफ़ करके जो जगह है उसको छोड़ दिया गया है। जब आपका MP MLA आपकी बात सुन रहे हैं तो आप वो जगह को आप अप्रूवल करवाइए। वो जगह तो बना हुआ है। और वो जो जगह सर सैयद अहमद स्कूल के बगल में है वो तो अपने अंदर में है, वो तो स्कूल के अंदर में। वो कभी भी आज सर सैयद अहमद स्कूल कमेटी आज है, कल चेंज होगा। बात ऐसा है कि उन लोगों का कहना है कि वो जो पार्क है वो सर सैयद अहमद स्कूल में नहीं है, वो स्कूल के अंडर में नहीं है, वो स्कूल अलग से उसको कब्जा करके रखी है। तो ये देखिए, यही तो बात है, टाना टानी। ये क्या सर सैयद अहमद स्कूल के कमेटी के घर के बच्चे लोग उसमें जाते हैं या स्कूल के बच्चे जाते हैं? आवाम जा रहे हैं। टिकियापाड़ा पिलखाना कोई भी वहाँ जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वही तो बच्चे जाते हैं वो पार्क में। वो तो अपने पर्सनल बच्चे को लेकर नहीं जाते हैं। अगर यही तो हम लोग को, इसी को तो हमको बंद करना है। जब तक हम लोग में एक दूसरे से टाना टानी रहेगा तो ये चीज़ अभी जाएगा हाथ से। अगर पार्क भी है तो वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, स्कूल का प्रॉपर्टी हो गया। आज कमेटी है, कल चेंज होगा। ये पूरा ज़िंदगी भर एक कमेटी तो नहीं रहेगा। तो जो आ रहा हाथ में, जो हाथ में है उसको लिया जाए। जो हाथ से बेहाथ है उसको हम लोग को लिया जाए। जो हाथ में, उसको क्या नापी करवा रही, तो अपने हाथ में है। आप जो हाथ से बेहाथ है, जो जगह 10 कट्टा इसी तरह पड़ा हुआ है जहाँ पे बुराइयों का अड्डा बना हुआ है, खंडर बना हुआ है, आप उसमें क्यों नहीं गौर कर रहे हैं? आप क्यों नहीं वहाँ पे हुकूमत को बोल के वहाँ पे नापी करवा के 50% भी जगह हम लोग को मिल दिया जाए? अगर आवाम को कमेटी हॉल के लिए मिला जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा और 1-2 महीना में हो जाएगा। यहाँ पे अभी आप नापी करवाइएगा, सैंक्शन करवाइएगा, अप्रूवल करवाइएगा, मालूम होगा 5 साल निकल गया। फिर दूसरा काउंसलर आएगा तो बोलेगा भाई हमको मालूम नहीं, जैसे हम लोग का रिसीवर के ऊपर में हुआ। रिसीवर के ऊपर में क्या सियासत हुआ CPM के वक्त में सभी लोग जानते हैं। आवाम को बोला गया कि ये मैदान दे दिया जाए और इसके ऊपर में वाटर रिसीवर होगा और इसमें खेलने कूदने का ऊपर में बनाया जाएगा। आज कम्युनिटी उसको चिल्ड्रन पार्क के नाम पर उसको आवाम छोड़ दिया। ठीक है, चलो हम लोग को एक तो पार्क मिल जाएगा, वाटर रिसीवर भी बना, वो भी आवाम का काम में आएगा। तो झूठ बोल के, धोखा बोल के CPM के वक्त में उसको लिया गया। आज जब KMD जाते हैं हम लोग, मेरा दुनिया भर का लेटर है, हम अगले हफ्ते भी गए थे, आज भी मेरा फ़ोन में बात हुआ, कल भी सोमवार का दिन भी KMD में हम मीटिंग है, इसी मीटर पर यही रिसीवर के ऊपर क्या बात होने पर है। वहाँ पे बोला जा रहा है कि वाटर रिसीवर के ऊपर में कोई पार्क हम लोग नहीं इशू करेंगे। हमने कहा कि जब ये हुकूमत CPM का हुकूमत था, हमारे MIC जब थे, वो आवाम को यही बोले थे, तो बोले वो अगर बोले हैं तो आप कुछ एग्रीमेंट है तो वो ला के दिखाएँ। हम लोग वाटर रिसीवर ऑलरेडी पार्क इसमें अप्रूवल कर दिया है। पार्क हो गया था, झूला का हर चीज़ यहाँ पे अप्रूवल किया हुआ। सिर्फ अभी NOC नहीं दे रहा है, वाटर रिसीवर वाला जो है वो NOC नहीं दे रहा, इसी के लिए अटका हुआ है। और पार्क और वाटर रिसीवर के ये 2 इंजीनियर मिलके बात करेंगे मंडे को, और हमको भी इसी के लिए बुलाए हैं। तो बोलने का मकसद है कि यहाँ पे हम लोगों का जो भी आ रहा है 5 साल के लिए, वो झूठा वादा कर रहा, झूठा काम कर रहा है, और करके निकल के पब्लिक को फंसा के चल जा रहा। आज भी हम लोग का देखिए हुसैनी पार्क जो वहाँ पे एप्लीकेशन किया हुआ है, वो पार्क का भी हम लोग का काम अटका हुआ है। ये अभी जो कम्युनिटी हॉल के लिए बोल रहे हैं कि हमको माफ़ी करना है,
वो नाप तो हो गया है, नाप होने के बाद वो जैसा है उसी तरह रह जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो लोग चाह रहे हैं कि आवाम को हम लोग कुछ करके दें, तो भाई आप लोगों से गुजारिश है कि उस जगह पर नज़र दें जिस जगह को हम लोग सब लोग का ये जिम्मेदारी है, जो खंडर बन चुका है और नौजवानों का नस्ल, हम लोग का आने वाला जो नस्ल है नशा में डूबा हुआ है, वो जगह को जिस तरह से भी अपने एमएलए अरूप राय साहब को, अपने एमपी प्रसन्न बनर्जी को बोल के और हमारे कलकत्ता के मेयर फरहाद हकीम साहब को बोल के गुजारिश करके या लड़कर ये जगह को हम लोग हासिल करें कम्युनिटी हॉल के लिए अवामी पर्पस में, और यहाँ से बुराई को भी मिटाएं। मुस्लिम हाई स्कूल का जो ये मसला है जो 2 कट्ठा का, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए 2 कट्ठा का जो है यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी है कि ये आंदोलन महमूद खान और महमूद खान के टीम ने ये आंदोलन को चलाने के बाद यहाँ पे उनका आंदोलन था कि मस्जिद का जो भी यहाँ पे वक़्फ़ प्रॉपर्टी उससे से ज़्यादा पैसा मस्जिद में आए, मस्जिद को फ़ायदा पहुँचे। और वक्फ बोर्ड जो होता है, जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड सरकारी एक मुस्लिम लॉ के हिसाब से वो माइनॉरिटी के एरिया में माइनॉरिटी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो जो 2 कट्ठा ज़मीन है, हम लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले फेसबुक में देख रहे हैं कि ये ज़मीन अरूप राय, हमारे एमएलए जो है अरूप राय, उनके वजह से ये ज़मीन को मिल गया, इस तरह से पेश करने की कोशिश किया गया। तो यही चीज़ है चमचागिरी, और इसी को कहा जाता है चमचागिरी, इसी को कहा जाता है। हकीकत बताया जाए, हकीकत में जो चीज़ है, जो काम किया है उसका नाम लेना चाहिए। और मुस्लिम हाई स्कूल के लिए जो वो जगह लिया गया है, ठीक है, ये मुस्लिम हाई स्कूल के लिए आप लोग ने लिया, ये बनेगा कब, हाथ लगेगा कब, ये प्रोसेस क्या है, ये आवाम के बीच में आना चाहिए, जो अभी तक आवाम के बीच में आया नहीं है। और जो प्रॉपर्टी जो बन चुका है, मस्जिद में क्या फ़ंड आया, मस्जिद को क्या फ़ायदा मिला है, ये भी आवाम के सामने अभी तक नहीं आया। फिर एक चीज़ को चापने के लिए फिर दूसरा चीज़ आ गया। मुस्लिम हाई स्कूल आज़ादी से पहले ये स्कूल बना हुआ है, तो उसी को तोड़ के उसी के ऊपर में बनाना चाहिए, उसी को डेवलपमेंट करना चाहिए। ये जो 2 कट्ठा आया है इसमें भी काम होना चाहिए, पर ये सही तरीक़ा से होना चाहिए, जो तरीक़ा हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीक़ा से ये मुस्लिम हाई स्कूल को लिया गया है।